दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इन दिनों ना बॉलीवुड अपनी फिल्मों में खराब स्क्रीन प्ले, कहानी और डायलॉग बाजी के लिए कोसा जा रहा है। उन सारे लोगों को मुंबई छोड़कर नोएडा की फिल्म सिटी आकर सीखना चाहिए कि बेजोड़ स्क्रीन प्ले और कसी हुई स्क्रिप्टिंग और गजब की डायलॉग बाजी कैसे की जाती है। आज देश के चैनलों में एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। टीवी खोलो तो लगता है मानो जैसे कोई राष्ट्रीय उत्सव चल रहा है। एंकर इतने जोश में है कि बीजेपी प्रवक्ता भी शर्मा जाए, क्योंकि पीएम मोदी का जन्मदिन है। सोचिए, दिखानी सारे चैनलों को एक ही चीज है, उसके बाद भी इतनी वैरायटी। बॉलीवुड वाले तो घास चलते हैं। आज के दिन को कैसे सबसे बड़ी कवरेज के तौर पर तैयार किया जाए, उसकी स्क्रिप्टिंग भी सारे चैनलों में लिखी भी बिल्कुल एक जैसी गई। कूना पार्क में चीता रिटर्न्स, शेर लाया चीता या चीता लाया चीता जैसे प्रोग्राम्स करने के बाद देश को पल पल की अपडेट दी जा रही है कि हर चैनल में वो 70 साल वाले टॉप बैंड पर खास तवज्जो है कि देखिए 70 साल बाद चीता लौट रहा है। हर चैनल में इस बात पर भी खास ख्याल रखा गया है कि कहीं गलती से भी एंकर या रिपोर्टर या प्रोड्यूसर में जिक्र ना हो जाए कि चीतों को विदेश से लाने की कोशिशें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यानी कि साल 2009 के दौरान ही शुरू कर दी गई थी। सारे एंकर कूना पार्क वाली उसी सड़क पर खड़े होकर पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि पहले यहाँ चीता आए और फिर पीएम मोदी का आगमन हुआ। मतलब ओवर एक्टिंग नाम मात्र की नहीं है। एंकरों की मेथड एक्टिंग तो आज पंकज त्रिपाठी को भी फेल कर रही है। वाकई में इन चीतों को अंदाजा भी नहीं होगा कि आज 125 करोड़ के इस देश में ये कितने बड़े स्टार हो गए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बस कहानी यहाँ तक ही है? ये तो सुबह का प्लान है। शाम के लिए तो खास डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की गई होंगी जिसमें मोदी जी के बचपन से लेकर उनके पीएम बनने की अनदेखे किस्से होंगे। सोचिए, आज देश में चीते को लेकर इतना शोर है, लेकिन उस जानवर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा जिसके नाम पर एक्चुअली में वोट की सबसे ज्यादा फसल काटी जाती है। वो गौ माता जो हिंदुओं के लिए पूजनीय है, आज देश की सड़कों में लंपी वायरस से ग्रसित तड़प रही है, लेकिन इन चैनलों में उसका जिक्र तक नहीं। दोस्तों, चीतों की फर्राटा मारती वीडियो टीवी पर बड़ी खूबसूरत लगती है, विजुअली रिच लगती है, इसीलिए बार बार सुबह से वही वीडियोस चलाई जा रही हैं। क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, चीता ऐसे शिकार करता है, चीता ऐसे घुर्राता है, और लंपी वायरस से ग्रसित गायों के विजुअल बदसूरत लगते हैं, इसीलिए वो गायब हैं। दोस्तों, देश की गायों में फैलता लंपी वायरस राजस्थान से निकलकर उसी एमपी तक भी आ पहुंचा है जहां आज बस चीतों की गूंज है। यहां तक कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी लंपी वायरस के शिकार गौ माता हो रही हैं, लेकिन कहीं चुप तक नहीं है। कोई खबर देखी आपने? देश की आवाम के लिए आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा जरिया है। कोरोना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को एक तरह से न्यूज चैनलों के जरिए जागरूक किया गया कि मास्क आपको कैसे पहनना है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, खान पान पर कैसे ध्यान रखना है, घर से कम निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वायरस से कैसे अपने और अपने परिवार को बचाना है। उसके बाद वैक्सीन को लेकर भी जो भ्रम फैला, उस पर भी चैनलों में बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता फैली। डॉक्टर्स के पैनल बैठे, 1-1.5 साल तो डॉक्टर्स के अलावा चैनलों में और कोई बैठा ही नहीं, और उसका असर भी दिखा। लोगों को बहुत जल्दी ये बात समझ में भी आई। लेकिन आज वही चैनल चीते पर ऐसे फिदा हैं कि गौ माता जिस लंपी रोग से ग्रसित हैं, उसके लिए जीरो जागरूकता। सरकार से गायों की लाशों पर ना तो कोई सवाल कर रहा है और ना ही देश में कोई जागरूकता फैलाने की कोई खबर दिखा रहा है। चीते की गुर्राहट के आगे चैनल वालों के लिए गौ माता की चित्कार मायने ही नहीं रखती। ठीक है, हम समझते हैं आज तो गोदीगिरी करने का चैनलों में टफ कंपटीशन है, लेकिन कम से कम फुर्सत मिल जाए तो कल ही सही गौ माता के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लीजिएगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? लिखिएगा जरूर। दोस्तों, जो सवाल ये चैनल वाले नहीं उठाते वो हम उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आजाद पत्रकारिता की मशाल उठाए हुए हैं। हमारी इस कोशिश को आप थैंक्स के ऑप्शन के जरिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, हमें और मजबूती दे सकते हैं, क्योंकि हमारा आला कमान कोई और नहीं बल्कि केवल और केवल आप हैं। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, बस।